नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम के हमारे उमंग बैच में। तो प्यारे बच्चों बोलिए कैसे है, क्या हाल है आप लोगों के लिए, यानी जूनियर हाई स्कूल के लिए, यानी क्लास 6, 7, 8 के लिए प्यारे बच्चों हम उमंग बैच लेके आए हैं। और इस उमंग बैच में सारा मॉडल पेपर चल रहा है। जैसे आप लोग जानते हैं कि क्लास 7 का फर्स्ट मॉडल पेपर हमने अपलोड कर दिया है, वीडियो बना दिया उसका। फिर क्लास 8 का भी पहला मॉडल पेपर हमने बना दिया है। और आज जो है बारी है प्यारे बच्चों वो क्लास 6 के मैथ का मॉडल पेपर 1 आज बनाने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो बताइए प्यारे बच्चों कैसे हैं, पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोगों की। एग्जाम शुरू होने वाली है, सभी लोग कमर कस लीजिए। कुछ विद्यालयों में एग्जाम शुरू हो गया है और कुछ विद्यालयों में एग्जाम शुरू होने वाला है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज हम शुरू करते हैं इस उमंग बैच में क्लास 6 का मैथ। और इसमें कुल 9 प्रश्न हो गए और ये 9 प्रश्नों में सारे प्रश्न करना अनिवार्य होगा और निर्देश में यह है। और इस तरह से हम क्वेश्चनों का सिलसिला बिना देर लगाए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। पहला का निम्न आंकड़ों को आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखिए। प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं, हमने बताया था कि आरोही और अवरोही यानी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है प्यारे बच्चों, ये बखूबी हमने बताया था, समझाया था। तो आरोही आरोही का मतलब होता है प्यारे बच्चों बढ़ते क्रम, यानी बढ़ते क्रम, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 बढ़ रहा है ना। और अवरोही का मतलब होता है प्यारे बच्चों घटते क्रम, यानी घटना, जैसे 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8, 7, 6 ऐसे होता है। तो प्यारे बच्चों आरोही और अवरोही तो आप समझ ही गए होंगे। अब चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। चलिए तो अब हमको इस अंक में जो दिया हुआ है अंक, इस अंक को हम पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। यहाँ आरोही क्रम में, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में प्यारे बच्चों। तो आरोही क्रम जानते ही हैं, सबसे पहले छोटा तो 1, फिर उससे बड़ा तो 4 होगा, फिर उससे बड़ा नहीं 3 होगा प्यारे बच्चों। देखो छूट रहा है, छूट रहा है 3 इसमें है। 1, 3, 4, 5, 6 है, 6 नहीं है। 7, 7 में नहीं, 7 है। फिर 8, 8 भी है। फिर 9, 9 भी है। फिर 10, 10 भी है। 11, 11 नहीं है। 12, 12 नहीं है। 13, 13 नहीं है। 14, 14 है। 15 है। 16 नहीं है। 17, 18, 19 नहीं है। हो गया, अब थोड़ा मिला लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी 11 पद है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक छूट रहा है प्यारे बच्चों, कौन छूट रहा है चेक कीजिए, जल्दी चेक कीजिए। 1, 3, हाँ 2 छूट रहा है। देखो यहाँ 2 भी है। तो इस तरह से मिलान कर लेना है प्यारे बच्चों। ये 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नहीं है। 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ठीक। तो इस तरह से आरोही क्रम हो गया प्यारे बच्चों। अब अवरोही क्रम भी बोल रहा है तो लिखेंगे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम प्यारे बच्चों, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में ठीक क्या करेंगे, इसका उल्टा, यानी बड़ा वाला पहले। तो आप एकदम अब तो आसान है क्योंकि हम आरोही क्रम सजा दिए हैं। तो 15 पहले होगा, फिर 14 होगा, फिर 10 होगा, फिर 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर 7 होगा, फिर 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये दोनों आंसर हमारा हो गया। ये पहला का माने उसमें आंसर है और ये दूसरा का है। इस तरह से प्यारे बच्चों ये हम लोग का पहला का कंप्लीट हो गया। जल्दी लिखिए कि हम ख बनाए। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ बताने जा रहे हैं। पहला का ख हो गया, अब ख जो है बताने जा रहे हैं। क इसके पहले हम लोग कर लिए थे, ख देखते हैं। चलिए कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए तथा इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ लिखेंगे 3 अंकों की सबसे
छोटी प्राकृतिक संख्या बराबर कितना होगा, तो 100, क्योंकि ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। क्योंकि जब 99 करेंगे तो 2 अंक हो जाएगा, और 101 करेंगे तो क्या होगा, 100 से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी ना, इससे मतलब छोटी नहीं होगी, और इससे जब ज्यादा थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है क्या होगी प्यारे बच्चों, 100 होगी। चलिए अब हम इसके पूर्ववर्ती लिखेंगे, यानी 100 की पूर्ववर्ती संख्या, तो यहां लिख देंगे 100 की पूर्ववर्ती संख्या। अब प्यारे बच्चों आप लोग को हम बता दें कि पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि पूर्ववर्ती में जब भी हम किसी संख्या का पूर्ववर्ती लिखते हैं तो उसमें से एक कम कर देते हैं। क्या करते हैं, एक को कम कर देते हैं। इसका मतलब हमारे पास जो 100 संख्या है, ये जो 100 है प्यारे बच्चों, ये 100, उसमें हम क्या करेंगे, 1 घटा देंगे केवल पूर्ववर्ती में। लेकिन जब अनुवर्ती होगा तो उसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम प्यारे बच्चों, पूर्ववर्ती में 1 घटा देते हैं। अब 100 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो 99 यानी 99 होगा। और इस तरह से हमारा ये हो गया आंसर। ठीक, तो जल्दी लिख लीजिए, उसके बाद से फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों अब जो हम दूसरा देखेंगे, यानी दूसरा का क्या है, कह रहा है क्वेश्चन कि c इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी कितने बार है प्यारे बच्चों, तो 5 बार को घातांक के रूप में लिखिए। तो इसमें क्या है, पहले इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि c इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी, यानी गुणा 1 2 3 4 5। अब इसको, इसका मतलब यह हुआ कि c जो है 5 बार है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि c के पावर 5। करेक्ट। तो इस तरह से हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी है, ठीक ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कर देंगे, ठीक ना। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग दूसरा का ख देख लेते हैं। दूसरा का ख दिया हुआ है प्यारे बच्चों, -7 इंटू 0 गुणे 57 गुणे -57। अब देखिए बहुत लड़के जो है, पहले एक बार प्रश्न उतार लेते हैं प्यारे बच्चों, -7 गुणे 0 गुणे 57 गुणे -57। अब यहाँ देखिए बहुत लड़के ऐसे करेंगे कि गुणा करना शुरू कर देंगे, लेकिन ये बताइए कि कोई भी संख्या हो और उससे हम 0 से गुणा करें तो उसका मान क्या हो जाएगा, पूरे का मान 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। कहने का मतलब मान लो कि 99 हो और यहाँ गुणा हम 0 कर दे तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे 7 है 0 है, कोई भी बड़ा अंक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर 0 है तो उसका गुणनफल क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, और यहाँ सीधे हम 0 लिख देंगे। समझ गए हीरो, हाँ 0, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी लिख लीजिए, यानी 2 ख कंप्लीट हो गया, लिखिए। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं। तो तीसरा क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, कह रहे 7,35,220 को अंकों में लिखना है। यानी कहने का मतलब शब्द में दिया है और किस में लिखना है, अंक में लिखना है प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। 7 लाख, तो 7 लाख है तो पहले हम 7 लिखेंगे प्यारे बच्चों, और 7,35,000 तो यहाँ 35 लिखेंगे पहले, 35, और उसके बाद से 220, तो 200 क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे। फिर से इसको देख लेते हैं, दहला लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 7,35,220। देख रहे हैं ना, एकदम आसानी से आ गया। तो इस तरह से 7,35,220 को हम अंकों में लिख दिया, ठीक ना। चलिए यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए हाँ तो प्यारे बच्चों अब जो है हम तीसरा का ख देखते हैं। तीसरा के ख में क्या है कि 16, 32, 64 का लसागु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लसागु। तो चलिए देखते हैं, इसका सलूशन करते हैं। पहले लिख देते हैं यहाँ पे 16, 32,
64 का लसा। तो लसा तो आप लोग कक्षा 5 से 4 से ऐसे पढ़ते आए हैं, ये बहुत ही आसान सवाल है, फिर भी यहाँ बता दे रहे हैं। चलिए, तो ये है 16, ये है 32 और ये है 64। चलिए, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम छोटी अंक से काटना शुरू करते हैं। छोटे अंक से, छोटा अंक हमारा क्या है, तो ये 2 से कर लेते हैं। चलिए, तो 2 से काटेंगे तो 2 8 16, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 32। फिर 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 16। फिर 2 से, यहाँ काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8। दिख रहा है ना प्यारे बच्चों। चलिए काम करते हैं, यहाँ नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा सा इसको मिटा करके यहाँ से शुरू कर देते हैं, ऊपर से यहाँ शुरू कर देते हैं प्यारे बच्चे, यहाँ से शुरू कर देते हैं, ठीक ना, यहाँ से कर देते हैं, यहाँ से और थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, 16, 32 और 64। तो यहाँ क्या करते हैं, पहले 2 से काटेंगे तो 8 होगा, फिर 16 होगा, फिर यहाँ 32 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 16 होगा, फिर 2 से काटेंगे 2 होगा, 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 2 से काटेंगे 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 से काटेंगे तो 1 होगा और ये फिर 2 होगा और फिर 2 से काटेंगे तो 1 और 1 हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे कि लसा लिख देंगे, लसा इजकल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और जब गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 32 और 32 दूना 64। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये 16, 32 और 64 का एलसीएम क्या हो जाएगा, लसा क्या हो जाएगा, 64 हो गया। इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन कर लिया, क ख, पहला का क ख, दूसरा का क ख और फिर तीसरा का क ख। चलिए जल्दी इसको लिख लीजिए। हाँ, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग पहुंचते हैं चौथा क्वेश्चन पर। चौथा का क कह रहा है कि x² + 2y + 3 में पदों की संख्या क्या होगी, या पदों की संख्या लिखिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एकदम आसान। इसमें देखिए x² + 2y + 3 में पदों की संख्या बराबर यहाँ हो जाएगा, देखिए 1 2 और 3, बस संख्या लिखना है, 3 होगा, ठीक, 3 हो जाएगा। और कौन कौन पद अगर कहे तो एक ये पद है, एक ये पद है और एक ये पद, लेकिन यहाँ पदों की संख्या पूछ रहा है, ठीक ना। तो बस कितने पद है इसमें, 3 पद है, ठीक ना। कौन कौन है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, एक है x², कामा, दूसरा है 2y और तीसरा है 3। चलिए ये भी हम लिख दिया है, या आप लोग को डाउट ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई भी सस्पिशन ना हो। तो इस तरह से हमारा 3 4 का जो है कंप्लीट हो गया। जल्दी लिखिए कि हम ख पर पहुंचे। हाँ, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग चौथा का ख देखते हैं। और चौथा के ख में क्या है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्या करते हैं कि x + 1 = 2, क्वेश्चन है कि x + 1 = 2 हो तो x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, x का मान। चलिए इसको देख लेते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ हल, और यहाँ क्या हो गया प्यारे बच्चों, तो x + 1 = 2 है। तो प्यारे बच्चे हमने बताया था कि = के इधर या उधर जो भी कोई जाएगा तो इसका जो है चिन्ह बदल जाता है प्यारे बच्चे, अगर प्लस में हो तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो तो प्लस में हो जाता है। तो चलिए इसको पक्षांतर कर लेते हैं। तो x बराबर, ये 2 तो उधर था ही, इसको जब उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो x बराबर 2 में से 1 गया, 1 हो जाएगा। और इस तरह से प्यारे बच्चों x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चलिए इसको बना लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं पांचवा का क क्वेश्चन। तो चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं हल। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को पहले उतार लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस दूसरे क्वेश्चन में एक्स माइनस वाई प्लस जेड। चलिए अब ब्रैकेट को खोलते हैं, तोड़ते हैं, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ जो है ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो ये होगा, जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना है, जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब चलिए, जो कटने वाला होगा समान राशि का होगा, जैसे 1x प्लस में है अब माइनस एक्स प्लस में, ये कट जाएगा। ये नहीं कटेगा, दोनों का चिन्ह समान है, ये कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है। और वाई वाई मिल करके क्या हो जाएगा, वाई धन वाई और बराबर 2y हो जाएगा। मतलब एक वाई और एक वाई मिलकर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2y। तो इस तरह से हमारा ये आंसर ये हो जाएगा। चलिए जल्दी लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब पांचवा का ख देख लेते हैं। कह रहा है पांचवा का ख कि 20% को, यानी ये परसेंटेज का चिन्ह है प्यारे बच्चों, 20% को दशमलव में बदलिए। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं 20% इजकल टू, देखिए यहाँ आप लोग को जानकारी बता दें कि जहाँ भी प्रतिशत का चिन्ह होता है इसका मतलब होता है 1/100। कितना होता है प्यारे बच्चों, 1/100 होता है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, तो 20 और गुणे 1/100, 1 0 से 1 0 काट दीजिए और 2 1 अन्य 2 और 2 5 10। इसका मतलब क्या हो गया, 1/5। और 1/5 का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, कि हम 5 से भाग देंगे, एक में भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे। अब जाएगा 2 मार में, 5 दूना 10, कट गया, तो यहाँ हो जाएगा बराबर 0.2। और इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी बना लीजिए, फिर हम लोग छठवें क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं छठवां का क। कह रहा है कि 2x प्लस वाई प्लस 3x प्लस 2y को जोड़िए। यहाँ जोड़ना है प्यारे बच्चों, तो 2x प्लस वाई प्लस 3x प्लस 2y। ये काम करते हैं प्यारे बच्चों, जो एक राशि वाले है पद उसको एक पास पहले लिख लेते हैं चिन्ह के साथ। तो यहाँ 2x है, यहाँ 3x, एक पास लिखिए 2x प्लस 3x, फिर वाई वाई को एक पास y प्लस 2y, तो 2x और 3x ये हो जाएगा 5x और y या प्लस 2y हो जाएगा 3y। अब प्यारे बच्चों इससे छोटा नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए, फिर हम ख पर पहुंचते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब जो है हम लोग देख लेते हैं छठवां का ख। कह रहा है कि 250 का 30% कितना होगा। चलिए इसको देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए 250, तो यहाँ लिख लेंगे 250 के 250 का 30%। आप लोग को हम पहले बताए हैं किसी सवाल में कि प्रतिशत का मतलब होता है प्यारे बच्चों 1/100। ये हमने बताया था कि नहीं, एकदम बताया था। प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 1/100। तो यहाँ लिख देते हैं 250 गुणे 30 और गुणे 1/100। और का मतलब प्यारे बच्चों गुणा ही होता है, जो हम लिखे हैं
250 का 30 तो 250 गुणे 30। अब इसको थोड़ा काट पीट लीजिए, काट लीजिए, गुणा कर लीजिए, भाग कर लीजिए। अब देखिए क्या होता है। तो 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। अब बचा यहाँ कितना, तो 25 गुणे 3 और 25 तिहाई 75। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा क्या हो गया, 25 तिहाई 75 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन। कह रहा है कि एक वर्ग तथा एक आयत का चित्र बनाइए। तो बताइए प्यारे बच्चों, एक वर्ग और एक आयत बनाने में कौन सी पहाड़ है, कौन मुश्किल है, बताइए। बिल्कुल आसान है। तो इस प्रश्न को आप लोग स्वयं कर लेंगे प्यारे बच्चों। एक आयत और एक वर्ग। वर्ग का मतलब होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर हो, यानी जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या है प्यारे बच्चों, बराबर हो, वो वर्ग होता है। और आयत का मतलब जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। जैसे मान लीजिए हमने एक यहाँ एग्जाम्पल में यहाँ दे रहे हैं हल के रूप में, क्या दे रहे हैं, तो एक वर्ग का मतलब ये हुआ, ये लगभग लग रहा है कि वर्ग है, ठीक। और एक आयत, ये आपका वर्ग है प्यारे बच्चों, ये एक वर्ग है। और आयत का मतलब जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, यानी ये इसके बराबर और ये इसकी बराबर, तो ये आपका आयत है। हाँ तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, एक वर्ग और एक आयत का चित्र बना लिए। चलिए 8वां क्वेश्चन है कि 90 अंश तथा 120 अंश का कोण अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाइए। तो प्यारे बच्चों ये हम बताएंगे नहीं, क्योंकि कक्षा 5 से हम बताते आ रहे हैं कि 90 अंश का कोण कैसे बनाना है, 30 अंश का कोण कैसे बनाना है, 60 अंश कैसे कोण बनाना है, 120 अंश का कोण कैसे बनाना है। तो इस तरह से बना लेंगे आप, तो ये आप लोग स्वयं कर लेंगे बच्चों। 9वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, 15 से 85,950 को हल मैंने भाग देना, मैंने कहा हल करने के लिए, तो ये भाग देने के लिए, ये भी हम नहीं बताएंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये जो है आप लोग क्वेश्चन कर लिए हैं और 4 में 5 में ये पूरा आप लोग विधिवत पढ़ा है, और ये क्वेश्चन आप लोग स्वयं करेंगे, ये हम नहीं बताएंगे, ठीक ना। तो इस तरह से ये पूरा आपका मॉडल पेपर 1 था और इसमें से लगभग 50% क्वेश्चन आ जाएगा। अगर 50% क्वेश्चन और चाहिए तो हमारे दूसरा मॉडल पेपर जो अभी जल्द ही हम वीडियो डाल देंगे, अपलोड कर देंगे, इसको आप लोग क्या कर लेंगे, बना देख लेंगे और पढ़ लेंगे और अध्ययन कर लेंगे। तो अगर दोनों मॉडल पेपर हमारा पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, पूरा 100 में 100 आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताएंगे, लाइक करेंगे, और अगर हमारे चैनल से नए हैं प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलेंगे, यानी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो इस तरह से ये हम पूरा एक पहला मॉडल पेपर दे दिया क्लास 6 का। अगला मॉडल पेपर के लिए आप थोड़ा सा इंतजार करेंगे, बहुत जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।